नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल आज के न्यूज़ में स्वागत करते। जैसा कि भारतीय सेना में करती हुई भारत की तीसरी सबसे बड़ी शिप मोरमुगाव, जो कि मोरमुगाव गोवा में एक बंदरगाह है। एक बंदरगाह के नाम पर मोरमुगाव का नाम रखा गया है। यानी भारतीय सेना में एक और बड़ी शिप शामिल होती हुई। और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 तारीख को इसका उद्घाटन किया, यानी कि भारतीय सेना को उन्होंने सौंप दिया। तो भारत के लिए एक बड़ी यहाँ पे उपलब्धि होती दिख रही है। इतना नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। यानी INS विक्रांत, INS विशाखापत्तनम के बाद यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी शिप है, जो कि हिंद महासागर में एक बार फिर से तबाही मचा सकती है। यानी आने वाले दिनों में चीन के लिए एक बड़ी दुश्मन का कारण बन सकती है। इतना ही नहीं बल्कि यह मोरमुगाव बंदरगाह पर यह शिप का नाम रखा गया है। इस बंदरगाह को, यानी कि पुर्तगालियों को यहाँ से 60 साल पहले उन्हें यहाँ से भगाया गया था। यानी कि 60 साल पूरे होते ही यहाँ पे मोरमुगाव बंदरगाह के नाम से एक शिप का यहाँ पे निर्माण हुआ है, जो भारतीय सेना में इस समय एंट्री कर चुकी है। यानी कि 2021 में पहली बार समुद्र में इसे उतारा गया था और 2022 में यह भारतीय सेना को सौंप दी गई है। यानी कि भारतीय सेना, चाहे जल सेना, वायु सेना यानी थल सेना, तीनों सेनाओं की एक बार फिर से यहाँ पे कद बढ़ते हुए। तो यहाँ पे इतना ही नहीं बल्कि भारत सरकार 2 और शिपों का निर्माण करना चाहती, यानी कि बड़ी शिपों का निर्माण इसलिए कर रहा है कि चीन जो भी भारत को आंख दिखाता है वो आंख नहीं दिखा पाएगा। और हिंद प्रशांत महासागर में भारत की एक बार फिर से एक बड़ी दावेदारी देखने को मिल सकती है। इतना नहीं बल्कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे तो लगातार चीन इससे बेखौफ खा रहा है। और उतना नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भारत एक बार फिर से यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बन सकता है। यानी भारत के पास वो क्षमताएं देखने को मिल रही हैं, जिससे भारत अपनी सेना का ही नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा को भी एक बार फिर से मजबूती करता हुआ। और इतना नहीं बल्कि भारत ये देश में जिस तरीके से अग्रणी है वह देखने के लिए इतना ही काफी नहीं है, बल्कि भारत यहाँ पे कई सारे ऐसे सैन्य ठिकानों को भी बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो जल्द ही जल्द निर्माण किए जाएंगे। और इतना नहीं, भारत ने अग्नि 5 का निर्माण करके एक बड़ा संदेश दे दिया। वही चीन हलवलाया हुआ है, क्योंकि भारत अग्नि 5 जो कि 2500 तक मारक क्षमता है, यानी कि वह 2500 किलोमीटर की क्षमता रखती है। तो इससे लगातार यहाँ पे इतना नहीं बल्कि चीन पाकिस्तान पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। और इस समय जिस समय तवांग पर लगातार दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष होने के करीब पहुंच चुका है, तो दोनों ही देश अपनी अपनी सेनाओं को एक बार फिर से अपनी अपनी सीमा पे लगाते हुए, यानी भारत पूरी तरीके से यहाँ पे 1962 में जो भारत को वहाँ पे झुकना पड़ा था, एक बार यहाँ पे भारत 2022 का भारत एक मजबूत भारत है। एक बार फिर से यहाँ पे ड्रैगन को एक चेतावनी देना चाहता है। और नहीं बल्कि ड्रैगन के लिए यह कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि भारत इस समय 2022 का भारत है, मजबूत भारत है, जो कि पाकिस्तान को भी पूरी तरीके से धूल चटा दिया है। और POK पर लगातार उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। तो भारत एक बार इतना ही नहीं बल्कि POK पर भी भारत के लिए यहाँ पे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। लगातार वहाँ पे POK में रहने वाले लोग ही लगातार पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय सरकार की उन्होंने जिस तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं और भारत से वे लगातार मदद मांग रहे हैं। वहीं तिब्बत जो कि अक्साई चीन का एरिया है, लगातार चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नजर बनाए हुए है, लेकिन भारतीय जवान भी लगातार वहां पे डटे हुए हैं। यानी कि कड़ाके की ठंड में भी भारतीय जवान एक बार फिर से यहाँ पे चीनी सैनिकों को लोहा की टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।